आदाब नाज़रीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज़ 24 में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। किसी भी तरह डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बरसों से हलाल मुसलमान खाते आ रहे हैं और गैर मुस्लिम भी खाते आ रहे हैं। हलाल है क्या कि ये ऐसा नहीं है कि हम अल्लाह के लिए उसको समर्पण कर देते हैं या अल्लाह के नाम पे उसको खैरात कर देते हैं। ये मतलब हलाल का नहीं है। हलाल का मतलब ये है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के ज़बह करते हैं जानवर को। वो जानवर जिसके अंदर बहता हुआ खून हो, जैसे बकरियां हैं, मुर्ग है और बैल है, भैंस है, ऊँट है, तो इसको ज़बह करने और नहर करने का हुक्म दिया गया। इससे क्या होगा? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये जो खून होता है अगर वो अंदर ही बॉडी के अंदर रह जाए फिर उसके बाद उसको खाया जाए तो इससे मर्ज़ बढ़ जाता है, मुख्तलिफ़ बीमारियां पैदा होती हैं। अगर ये खून बाहर आ जाए, अब बाज़ लोग कहते हैं कि मुंडी अलग हो यानी सर अलग हो जाए, धड़ अलग हो जाए, एक ही उसको कट भी कहते हैं, तो ये नहीं है। इस्लाम कहता है कि उसको वहाँ भी रिस्पेक्ट करना है, इज़्ज़त देना है, तो ऐसा ज़बह करें कि उससे उसको तकलीफ़ ना हो। हत्ता कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब किसी जानवर को ज़बह कर रहे हो तो एक और जानवर को सामने ना लाया जाए ताकि उसके अंदर किसी तरह की परेशानी पैदा ना हो। जानवर का ख्याल रखने का नबी ने हुक्म दिया है। तो ये ज़बीहा है जो अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाता है, अल्लाह के लिए समर्पण नहीं किया जाता। तो ये गलत फहमियाँ भी बाज़ लोगों के अंदर पैदा हो गई कि जब अल्लाह के नाम पर दे दिया गया तो फिर ये खाने की क्या ज़रूरत। ये अल्लाह के नाम पे नहीं, अल्लाह के नाम पे सिर्फ ज़बह किया जा रहा है। फिर उसके बाद उसको खाने का हुक्म दिया गया कि जब पूरा खून बाहर आ गया, अब वो जैसे ही वो मुकम्मल हो तो पाक साफ़ करने के बाद उसके गोश्त को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हलाल कहते हैं। अब ये हलाल को लेके अब मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना कि हलाल प्रोडक्ट्स है इसको हटाया जाए, ये कुछ लोग हैं जो नफ़रत की आग फैलाना चाहते हैं। ये बिल्कुल चंद लोग हैं, लेकिन हमारे इस मुल्क का एक बड़ा तबक़ा जो सबको लेके चलने वाला तबक़ा है, माशाअल्लाह ये बड़ी मोहब्बत के साथ रहने वाला तबक़ा है। तो इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से और हमारे इस मुल्क के वासियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरह की जो हरकतें करते हैं, बयानबाजियाँ करके ये बताना चाहते हैं कि हम इस मुल्क के वो सब कुछ हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ इस मुल्क के रहने वाले मुसलमान भी, हिंदू भी, क्रिश्चन भी, सिख भी पूरे भाईचारगी के साथ रहते हैं। ये चंद गिने चुने लोगों का ये 2-4 दिन रहेगा, फिर उसके बाद ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पूरी मोहब्बत के साथ रहने वाले हमारे ये हिंदुस्तानी इंशाअल्लाह इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे और आगे लेकर जाएंगे, इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मौलाना, इसके बारे में CM से बातचीत नहीं, अभी हाँ हमने कोई इस पर बातचीत के लिए मशवरा नहीं हुआ है। पहली बात तो ये बता दूं कि अब यहाँ जो दुकानदार मुस्लिम हैं उनको बाइकाट करने की बात कही गई थी, लेकिन हम तमाम उलमा ने ये फ़ैसला लिया है कि किसी भी तरह का कोई बाइकाट नहीं होगा, चूँकि हम शुरू ही से मुसलमान हिंदू से और हिंदू मुसलमान से तिजारत करता आ रहा है। तो अब यहाँ ये बाइकाट करने की बात ही नहीं हो सकती। अब ये चंद गिने चुने लोग हैं जो इस तरह की बातें करके, ऐलान करके यहाँ नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये मुल्क का भाई एक भाई के हाथ को पकड़ के यहाँ रहेगा। आपने देखा कि लॉकडाउन में जब एक हिंदू का इंतकाल हो रहा था, मुसलमानों ने अपने खांदों पे उस हिंदू के जनाजे को ले जाकर रखा और उनके लोगों के साथ हवाले किया कि इसका आखिरी क्रियाक्रम करें। हमारे तनवीर साहब भी हैं, इन्होंने भी इस काम को अंजाम दिया। तो यहाँ ये आग इंशाअल्लाह नहीं फैलेगी, हम भाईचारगी के साथ रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें SBR न्यूज़ 24/7 के साथ।